प्राइस रोज रोज चेक करना बंद कर दीजिए। रोज रोज चेक बंद नहीं करेंगे, यदि रोज रोज देखेंगे, ये मान के चलिए कि आपके फाइनेंशियल सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय है। मैं स्टॉक मार्केट, मोटिवेशन आदि विषयों पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ कि एक गांव में कुछ बंदर रहते थे जिन्हें तरबूज बहुत पसंद था। तरबूज बहुत खाना पसंद था उनको। तो क्या करते थे, किसान जो खेतों में तरबूज बोए रहते थे, जाते तोड़ कर लाते और खाते। लेकिन जब जब जाते तब तब किसान उनको मारते पीटते, कई बार चोट भी हो गए। बंदरों ने एक मीटिंग किया, बैठक किया। बैठक में उन्होंने ये तय किया कि क्यों ना हम लोग खुद तरबूज की खेती करें। कब तक हम लोग किसान से मार खाते रहेंगे, कब हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। और उन्होंने क्या किया, तरबूज की खेती करने को सोची। और उन्होंने पूरा इसका ऑब्जर्वेशन किया, जो भी जैसे भी माध्यम से उन्होंने जानकारी किया, और गए तरबूज की बीज लेकर के आए और जमीन में गाड़ करके जितने बंदर थे सब उसके पास बैठ गए। और जैसे थोड़ा देर होता, खोद के देखते, अरे बीज तो ज्यों के त्यों है। फिर खोदते, बीज ज्यों के त्यों है। मतलब हर 10 मिनट पर, हर दिन जो है वो खोद खोद कर देखते रहे कि कब वो पेड़ निकले, कब वो पेड़ निकले, कब वो पेड़, लेकिन पेड़ निकला नहीं, ना निकलेगा उस तरीके से। तो क्या ये बंदरों का तरीका अच्छा है? बिल्कुल नहीं तरीका अच्छा है। उसी तरह से हम लोग स्टॉक प्राइस को बार बार देखते हैं, दिन में हर बार देखते हैं। देखना बंद कर दीजिए, कभी ग्रो नहीं होगा, कभी ग्रो नहीं होगा। स्टॉक मार्केट जो है एक धैर्य का खेल है, एक निवेश का खेल है। इसे रोज चेक करना नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या आप कोई जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई रियल एस्टेट में कोई प्लाट लेते हैं, कोई मकान लेते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सोना खरीदते हैं निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या सोने को लेकर के सुनार के पास रोज जाते हैं? क्या सुनार के पास रोज जाते हैं और चेक करते हैं कि भाई बताओ आज कितना भाव है? क्या रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाते हैं और बताते हैं, पूछते हैं कि इसका देखिए, इसका कितना भाव चल रहा है, इसका कितना भाव चल रहा है? नहीं करते हैं ना, वो कभी नहीं करते। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में अपने प्राइस, अपने जो भी शेयर लिए हुए हैं, उस शेयर के प्राइस को बार बार चेक नहीं करना है। जितना हम अधिक चेक करते हैं, हमारा आत्मविश्वास उतना ही कमजोर होता है, उतना ही हम पैसा बनाने में, बड़ा पैसा बनाने में विफल रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि यदि आप स्टॉक मार्केट में शेयर चुन के लिए हुए हैं, रिसर्च करके लिए हुए हैं, फिर बार बार उसको देखने की क्या जरूरत है? आपको अपने रिसर्च पर, अपने नॉलेज पर विश्वास होना चाहिए। ये पैसा विश्वास से बनता है। यदि हम अपने पर विश्वास करेंगे और अपने पर विश्वास करके अपने रिसर्च पर, अपने नॉलेज पर विश्वास करेंगे और स्टॉक अच्छे से सिलेक्ट करेंगे, तो सत्य तौर पर मैं गारंटी देता हूं मित्रों कि वो शेयर आपके लिए मल्टीबैगर साबित होगा। कभी भी किसी और के कहलावे पर नहीं ले। जैसे हम कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट किसी और के कहने पर नहीं करते हैं, फिर हम किसी और के कहने पर स्टॉक मार्केट में शेयर क्यों लेते हैं? कोई बताता है, कोई भी आपका मित्र, जो भी हित 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 मित्र जो भी हो, आपसे बताया कि फला जगह जो है कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आप उसमें पैसा लगा दीजिए। क्या आप लगा देते हैं? कितना भी करीबी क्यों ना हो, आप उसका चेक करते हैं, उसका पेपर चेक करते हैं, जमीन पर विवाद है कि नहीं वो चेक करते हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपर दे रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा है वो चेक करते हैं। उसके बाद अपने पैसे की अवेलेबिलिटी, मतलब कई, आप जब जमीन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कम से कम 10 बार सोचते हैं, 10 बार जांच करते हैं। उसी तरह से शेयर में पैसा लगाने से पहले, शेयर को खरीदने से पहले 10 बार सोचिए, 10 बार विचार करिए, 10 बार उसका विश्लेषण करिए, फिर देखिए वो खरीदना है कि नहीं, वो खरीदने लायक है कि नहीं है। क्या स्टॉक मार्केट में जो पैसा हम मान लीजिए 5 ही 10 साल लगाते हैं और रियल एस्टेट में लाखों रुपए लगाते हैं, क्या कम वैल्यू है इसकी वजह से हम करते हैं क्या? ऐसा नहीं, नहीं करना है। ये जो कम पैसा होता है ना, चाहे वो 2,000 हो, चाहे 4,000 हो, चाहे 5,000 हो, ये हमारे मेहनत और लगन, मतलब पसीने की, खून पसीने की कमाई होती है। हमको इसको यूं ही किसी को दान नहीं दे देना है, हमें इस पर रिसर्च करना है। जो भी स्टॉक मार्केट में
कोई भी कहीं से भी, चाहे यूट्यूब चैनल से, चाहे टेलीग्राम से, चाहे टीवी पर, कहीं से भी आपको कोई स्टॉक सामने आता है तो आप उसका उस पर रिसर्च करिए। और रिसर्च क्या करिए, उसके ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी क्या बनाती है, कितना मार्केट कैपिटल है, उसका रिटर्न रेशियो कितना है, पिछले कुछ सालों में उसने रिटर्न बनाए हैं कि नहीं बनाए, सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। कर्ज जो है 0.50 से नीचे होना चाहिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो, सब चीज अच्छा हो। कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का लगातार सेल्स ग्रो हो रहा है कि नहीं ग्रो हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि सेल्स ग्रो हो रहा है लेकिन लॉस बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर जो है उसमें उसे स्टॉक अपनी होल्डिंग लगातार खाली कर रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ बैड न्यूज है, ऐसा तो नहीं कोई प्रमोटर के अंदर कुछ ना कुछ पाप आ गए हैं, कुछ कुछ ऐसा गलत कर रहा है। तमाम तरह की चीजों को जब रिसर्च करिए तब कहीं जाकर के इन्वेस्टमेंट करिए। और यदि आप इन्वेस्टमेंट फिर करते हैं तो फिर बंदर वाले हालात को छोड़ दीजिएगा, बार बार खोद खोद के देखना है कि अरे ये तो बीज निकला ही नहीं, अरे ये तो बीज निकला ही नहीं, कहां से निकलेगा। स्टॉक मार्केट जो होता है मित्रों, जो शेयर का जो कंपाउंडिंग का जो रिजल्ट जो होता है ना, वो चाइनीज बम्बू की तरह से होता है। जो कहते हैं ना कि सालों तक वो चाइनीज जो बम्बू होता है वो कुछ निकलता ही नहीं है, लेकिन एक साल में जो ग्रोथ होता है वो पिछले कई सालों को कवर कर देता है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है, कई ऐसे शेयर्स होते हैं, कई ऐसे बिजनेस होते हैं जो एक समय तक परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही परफॉर्म करना शुरू करते हैं वो पीछे के सारे नतीजों को, क्या कहें, वो पीछे के जो रिटर्न होते हैं सबको बराबर कर देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, एचयूएल, तमाम तरह के शेयर्स हैं, मालूम चलता है कि 10 साल बढ़े ही नहीं, एक 2 ही 3 साल के अंदर तो 4 गुना 5 गुना हो गए। तो स्टॉक मार्केट धैर्य का खेल है, अनुशासन का खेल है, निवेश का खेल है, इसको ओन करना पड़ता है, ऐसे नहीं। मार्केट में कई किस्म के लोग आते हैं। सबसे पहले गैम्बलर्स लोग आते हैं, गैम्बलर्स मतलब कि जुआरी लोग आते हैं जो फटाफट पैसा बनाना चाहते हैं, ऑप्शन फ्यूचर में कूद जाते हैं। तो ये गेम नहीं है, जुआ नहीं है। दूसरा, स्पेक्टाकुलर लोग आते हैं। स्पेक्टाकुलर मतलब क्या होता है, जो किसी अचानक किसी शेयर के बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं, अचानक शेयर गिर जाता है, स्पेक्टाकुलर्स आते हैं, हमें उसको सतर्क होना है। तीसरा, ट्रेडर्स लोग आते हैं। ट्रेडर्स में जो शेयरों में उतार चढ़ाव होता है उसके भाव को करते हैं। चौथा, इन्वेस्टर्स किस्म के लोग आते हैं जो स्टॉक मार्केट में शेयरों में पैसे लगाते हैं। और पांचवा किस्म होता है ओनर किस्म के लोग आते हैं जो मालिक की भावना लेकर के आते हैं। आप यदि किसी शेयर को, स्टॉक को खरीदते हैं ना, ये मान के चलिए कि आप जो है उस शेयर के कुछ हद तक ओनर है, मालिक है। रिलायंस इंडस्ट्री के लिए तो आप हमको रिलायंस का शेयर धारक समझिए। स्पेक्टेकुलेटर, गैम्बलिंग, ट्रेडिंग करना है तो स्विंग ट्रेडिंग करिए या इन्वेस्टमेंट करिए, गैम्बलिंग मत करिए, स्पेकुलेशन मत करिए, आपके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। कुछ दिन पैसा कमाएंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे, लेकिन एक दिन मार्केट अपना रंग दिखाएगा, आपने जितने बूंद बूंद से घड़ा करके पैसा इकट्ठा किया है ना, सबको लेके चला जाएगा और आपके घर से भी लेके चला जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, और उसी तरह से करिए कि आप उस बिजनेस को ओन करते हैं, बिजनेस के मालिक हैं, ऐसे करके। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो होता है एक बिजनेस होता है, इसको बिजनेस समझिए, इसको अपनी संपत्ति समझिए, उसको उसी तरह से समझिए जैसे आप कोई सोना समझ खरीदते हैं, उसी तरह समझिए जैसे आप कोई रियल एस्टेट का कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देखिए कैसे होता है, और रोज रोज बंदरों वाली हरकत छोड़ दीजिए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।